हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जनरली हमको घर में देखने को मिलता है। वो है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे जो दो पॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज, उनमें दोनों में कभी कभी हमारा दोनों में फेज आने लगता है। तो न्यूट्रल में अगर हम टेस्टर चेक करते हैं तो न्यूट्रल वाले पॉइंट में भी फेस आने लगता है। उसमें अगर टेस्टर पे लगाते हैं तो टेस्टर भी ग्लो करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग आज जानेंगे कैसे कैसे रिजॉल्व करते हैं, कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण इस तरह की प्रॉब्लम हमारे घरों में आती है या हमारी इंडस्ट्री में आती है। कि जब हम टेस्टर चेक करते हैं तो हमारा फेज और न्यूट्रल दोनों में हमारा फेस बताता है। न्यूट्रल में तो फेस नहीं बताना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ग्लो नहीं करना चाहिए टेस्टर को, लेकिन फिर भी हमारा टेस्टर ग्लो कर जाता है। ठीक है, पहले बता दें कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर में है या आपके किसी भी फर्म में है, इंडस्ट्री में है, तो कोई इस प्रॉब्लम से आपके जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब वो प्रॉपरली वो ऑपरेट होते रहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके घर पे आई हो तो अभी उसको प्लग से कनेक्ट करिए, फैन वगैरह जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास हो, तो देखेंगे कि हमारा वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम को सही करने के लिए हमारे पास कई तरह के टेक्निक होनी चाहिए कि किस तरह से इसको रिजॉल्व किया जाए और क्या रीज़न है कि इस तरह की प्रॉब्लम हमारे घरों में आ जाती है। ठीक है, तो पहला रीज़न हमारा ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम कब आती है कि जब हमारा जो कंडक्टर यूज हुआ है मेन पॉइंट से हमारे घरों तक सप्लाई जो आती है, उसमें जो कंडक्टर यूज हुआ है कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ है, उसकी जो स्किन है वो रफ तो नहीं है। ठीक है, मान लीजिए रफ का मतलब कि अगर वो कंडक्टर मान लीजिए तो उसका जो पीवीसी इंसुलेशन लगा होता है, कभी कभी क्या होता है इंसुलेशन ब्रेक कर जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट और मॉइस्चर के कारण हमारा जो इंसुलेशन होता है वायर के ऊपर ब्रेक कर जाता है। तो वो जो हमारा फेज वायर का इंसुलेशन ब्रेक कर जाएगा तो न्यूट्रल में कहीं ना कहीं टच करेगा। ठीक, अगर न्यूट्रल में टच करेगा तो हमारा जो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो देख इसका जो पहला रीज़न है कि हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है वायर की वो प्रॉपर है कि नहीं, कहीं स्किन तो नहीं ब्रेक कर रही है। अगर स्किन ब्रेक कर रही है मतलब स्किन में खुदरापन हो रहा है, स्किन उसकी उखड़ रखी है वायर की, तो इस तरह की प्रॉब्लम को देखने को मिलती है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉब्लम कैसे आती है कि हमारा जो MCB है या जहाँ से मेन सप्लाई कनेक्ट होती है वो उसका लूज कनेक्शन है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम लोग अगर देखते हैं कि कहीं लूज कनेक्शन होता है तो वहाँ पर स्पार्किंग जैसा कुछ फिनोमेना देखने को मिलता है। तो जनरली लूज कनेक्शन से भी हमारे घरों में या हमारे इंडस्ट्री में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम पहले चेक करें कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है, या कहीं भी हम लोग कहीं पे तार को ज्वाइंट किए हो वहाँ पे लूज हो गया हो, या MCB से जहाँ पे कनेक्ट किए हो MCB के टर्मिनल पे लूज कनेक्शन हो तो वहाँ पे जाके हम पेचकस से उसको टाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम हमारी सही हो जाती है। अगर ये भी नहीं है आपके घर में, लूज कनेक्शन भी नहीं है, स्किन भी हमारी जो वायर का है वो भी सही है, ठीक, नया वायर पड़ा है जिसकी हम स्किन चेक कर चुके हैं वो भी सही है, लूज कनेक्शन भी नहीं है, तो अगला कौन सा रीज़न होता है? जो रीज़न हो सकता है जिसके कारण आपके घर में दोनों पॉइंट पे फेज बता रहा हो। तो अगला रीज़न ये हो सकता है कि जो आपके घर में वायरिंग हुई है, मान लीजिए 3 फेज की वायरिंग आपके घर में हुई है किसी कारणवश, अगर 3 फेज की वायरिंग हुई है तो हो सकता है कि कोई एक फेज लीक कर रहा हो। लीक का मतलब कि मान लीजिए 3 फेज RYB हैं, इसमें से RY चल रहा हो प्रॉपरली और बी कहीं से ब्रेक कर रहा हो या लीकेज इसमें आ रहा हो। ठीक है, जिसके कारण अगर उसमें लीकेज आएगा किसी भी एक फेज में, हो सकता है न्यूट्रल भी उसके टच में हो। अगर लीकेज हो रहा है तो न्यूट्रल भी उसके टच में हो। ठीक, न्यूट्रल का इंसुलेशन उतना अच्छा काम ना कर रहा हो। ठीक है, इसके कारण अगर फेज में हमारे लीकेज आता है तो इस तरह की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो हम चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारा फेज तो लीक नहीं कर रहा है कोई। फेज लीक करने का मतलब है कि अगर 3 वायर यूज हुए हैं, तीनों को चेक कर लें कहीं पे उसकी जो स्किन है वो कहीं बेकार तो नहीं हो गई, कहीं पे वो ओपन तो नहीं है, इस तरह से फेज कहीं लीक तो नहीं कर रहा है, करंट कहीं हमारी लीक तो नहीं कर रही है, तो वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। और नेक्स्ट रीजन है, अगर ये भी आपके घर में सही है, सब चीज़ सही चल रहा है, फिर भी आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगला जो मेन रीज़न कौन सा हो सकता है जो इसके कारण हमारे घर में प्रॉब्लम आ रही है? वो रीज़न हो सकता है कि हमारा जो सप्लाई आ रही है
पावर स्टेशन से, सब स्टेशन से जो सप्लाई आ रही है वहीं से प्रॉब्लम हो। कभी कभी क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर यूज होता है हमारे लोकेलिटी में यूज हो रहा हो, या पावर ट्रांसफार्मर जो होता है जो हमारे सब स्टेशन पे लगा हुआ होता है, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है इस तरह की। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं उसको बहुत जल्दी से उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और जनरली 1-2 दिन में वो सही हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको चेक करना कि कहीं ये हमारे जहाँ से सप्लाई आ रही है वहाँ से तो नहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हम लोग देखेंगे जहाँ से हमारा सप्लाई आ रही है हमारे घर में, एमसीबी के पहले मतलब जहाँ से हम एमसीबी कनेक्ट किए हैं उसके बाद हम लोग अपने घरों की सप्लाई कनेक्ट किए, तो एमसीबी के पहले चेक कर लेंगे कि वहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कि हमारे अगर वहाँ पर टेस्टर लगा के देखते हैं, अगर वहाँ पर भी हमारे फेस पर आ रही है सप्लाई और न्यूट्रल पे भी हमारा फेस बता रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारा ये फिनोमेना अकर हो रहा है कि दोनों पॉइंट पे, दोनों न्यूट्रल पे हमारा फेज आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम हमारी सब स्टेशन से या हमारे जो लोकेलिटी में ट्रांसफार्मर यूज हुआ है वहाँ से। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, ये प्रॉब्लम हमारे जो गवर्नमेंट के इंजीनियर है यूपीपीसीएल की, अगर आपके घर में जो लाइट आ रही है तो वहाँ से वो लोग सही कर देते हैं। अगर नहीं सही हो रहा तो आपके पास ऑथेंटिकेशन है कि आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई तो हमारे न्यूट्रल पे भी फेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर न्यूट्रल पे फेज आएगा तो ये दिक्कत बढ़ सकती है कि अगर आपके जो कुछ इक्विपमेंट्स है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी वीक हो सकती है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिए। और अगर ये 3 जो हमने 4 कैटेगरी बताई है, अगर इन चारों को आप लोग देखेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट वहाँ पे आपको मिलेगा कि हाँ इस वजह से आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो न्यूट्रल पे भी हमारा फेज आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस रीज़न से हमारे न्यूट्रल पे फेज बताता है। ठीक है, और यही 4 रीज़न होते हैं इस कारण हमारा ये प्रॉब्लम अगर होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए अगर उनके घर में इस तरह से प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, तो आप इसको इजीली से देख सकते हैं कि किस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है, कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।